प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 1 मार्च बुधवार। पहला पाठ नबी योनस का ग्रंथ, अध्याय 3, पद संख्याएं 1 से 10 तक। प्रभु की वाणी योनस को दूसरी बार यह कहते हुए सुनाई पड़ी, उठो, महानगर निनवे जाकर वहाँ के लोगों को उपदेश दो, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया है। इस पर योनस उठ खड़ा हुआ और प्रभु के आज्ञानुसार निनवे चला गया। निनवे एक बहुत बड़ा शहर था, उसे पार करने में 3 दिन लगते थे। योनस ने उसमें प्रवेश किया और 1 दिन की यात्रा पूरी करने के बाद वह इस प्रकार उपदेश देने लगा, 40 दिन के बाद निनवे का विनाश किया जाएगा। निनवे के लोगों ने ईश्वर की बात पर विश्वास किया। उन्होंने उपवास की घोषणा की और बड़ों से लेकर छोटों तक सबों ने टाट ओढ़ लिया। निनवे के राजा ने यह खबर सुनी, उसने अपना सिंहासन छोड़ दिया, अपने वस्त्र उतारकर टाट पहन लिया और वह राख पर बैठ गया। इसके बाद उसने निनवे में यह आदेश घोषित किया, यह राजा तथा उसके सम्मानितों का आदेश है, चाहे मनुष्य हो या पशु, गाय बैल हो या भेड़ बकरियां, कोई भी ना तो खाएगा और ना चरेगा और ना पानी पिएगा। सभी व्यक्ति टाट ओढ़कर पूरी शक्ति से ईश्वर की दुहाई देंगे। सभी अपना कुमार्ग तथा अपने हाथों से होने वाले हिंसात्मक कार्य छोड़ देंगे। क्या जाने ईश्वर द्रवित हो जाए, उसका क्रोध शांत हो जाए और हमारा विनाश ना हो। ईश्वर ने देखा कि वे क्या कर रहे हैं और वह किस प्रकार उन्होंने कुमार्ग छोड़ दिया है, तो वह द्रवित हो गया और उसने जिस विपत्ति की धमकी दी थी उसे उन पर नहीं आने दिया। यह प्रभु की वाणी है। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 11 वाक्य 29 से 32 तक। भीड़ की भीड़ उनके चारों ओर उमड़ रही थी और वे कहने लगे, यह एक विधर्मी पीढ़ी है, यह एक चिन्ह मांगती है, परंतु नबी योनस की चिन्ह छोड़ इसे और कोई चिन्ह नहीं दिया जाएगा। जिस प्रकार योनस निनेवे निवासियों के लिए एक चिन्ह बन गया था, उसी प्रकार मानव पुत्र भी इस पीढ़ी के लिए एक चिन्ह बन जाएगा। न्याय के दिन दक्षिण की रानी इस पीढ़ी के लोगों के साथ जी उठेगी और इन्हें दोषी ठहराएगी, क्योंकि वह सुलेमान की प्रज्ञा सुनने के लिए पृथ्वी के सीमांतों से आई थी। और देखो, यहां वो है जो सुलेमान से भी महान है। न्याय के दिन निनवे के लोग इस पीढ़ी के साथ जी उठेंगे और इसे दोषी ठहराएंगे, क्योंकि उन्होंने योनस का उपदेश सुनकर पश्चाताप किया था। और देखो, यहां वो है जो योनस से भी महान है। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ नबी योना के ग्रंथ से लिया गया था, अध्याय 3 से। आज के पाठ में आपने निनेवे नगर के उद्धार के बारे में सुना।
निनवे नगर असीरिया यानी असूर का एक प्रसिद्ध नगर था। वह पाप और अधर्म से भर गया था और इसलिए ईश्वर ने निर्णय लिया कि मैं इस नगर को उसके दुश्मनों के हाथों में दे दूंगा, इसका विनाश करूंगा। लेकिन इससे पहले ईश्वर ने चाहा कि निनवे के लोगों को पश्चाताप करने के लिए एक मौका मिले, इसीलिए नबी योना को निनवे भेज दिया। ईश्वर मनुष्य को हमेशा पश्चाताप के लिए मौका देता है। हम पढ़ेंगे प्रज्ञा ग्रंथ के अध्याय 12 वाक्य 10 में लिखा हुआ है कि प्रभु तू मनुष्य को धीरे धीरे दंड देता है जिससे उसे पश्चाताप करने का अवसर मिले। ईश्वर मनुष्य को पश्चाताप करने का अवसर देता है। इस उद्देश्य से योना को निनेवे भेज दिया और योना निनेवे नगर पहुंच जाता है और नगर का भ्रमण करता है और ये घोषित करता है कि आज से 40 दिन के बाद इस नगर को ईश्वर उसके दुश्मनों के हाथों दे देगा। इस प्रकार पश्चाताप के लिए लोगों को आह्वान किया। लोगों में कृपा थी, लोगों ने उसके संदेश को ग्रहण किया। लोगों ने यह नहीं सोचा कि एक पागल आदमी आया है परदेश से और कह रहा कि ईश्वर 40 दिन के बाद हमें नष्ट कर देगा, बल्कि उन्होंने योना की बात को गहराई से ग्रहण किया। और वचन में लिखा हुआ है निनवे के लोगों ने ईश्वर की बात पर विश्वास किया और उन्होंने उपवास की घोषणा की और बड़ों से लेकर छोटों तक सब ने टाट ओढ़ लिया। निनवे के राजा ने यह खबर सुनी, उसने अपना सिंहासन छोड़ दिया, अपने वस्त्र उतार कर टाट पहन लिया और वह राख पर बैठ गया। इसके बाद उसने निनवे में यह आदेश घोषित किया, ये राजा तथा उसके सामंतों का आदेश है, चाहे मनुष्य हो या पशु, गाय बैल हो या भेड़ बकरी, कोई भी ना तो खाएगा न चरेगा और न पानी पिएगा। सभी व्यक्ति टाट ओढ़कर पूरी शक्ति से ईश्वर की दुहाई देंगे। सभी अपना कुमार्ग तथा अपने हाथों से होने वाले हिंसक कार्य छोड़ देंगे। क्या जाने ईश्वर द्रवित हो जाए, उसका क्रोध शांत हो जाए और हमारा विनाश ना हो। आगे लिखा हुआ है, ईश्वर ने देखा कि वे क्या कर रहे हैं और किस प्रकार उन्होंने कुमार्ग छोड़ दिया है, तो वह द्रवित हो गया और उसने जिस विपत्ति की धमकी दी थी उसे उन पर नहीं आने दिया। योना ने मात्र ईश्वर का संदेश लोगों को सुनाया, ईश्वर का वचन सुनाया और ईश्वर के वचन में इतना सामर्थ्य है कि वह मानव हृदयों को स्पर्श करता है। विधिवरण ग्रंथ के अध्याय 32 वाक्य 47 में प्रभु कहते हैं कि ये निरे शब्द नहीं बल्कि तुम्हारा जीवन है। ये निरे शब्द नहीं बल्कि तुम्हारा जीवन। इब्रानी अध्याय 4 वाक्य 12 में पढ़ते हैं कि ईश्वर का वचन सशक्त, जीवित, सशक्त और दुधारी तलवार से भी तेज है। वह हमारे अंतःस्थल में प्रवेश करता है और हमारे विचारों और भावों को प्रकट करता है। पवित्र वचन में शक्ति और सामर्थ्य। योना ने केवल प्रभु के संदेश को लोगों को सुनाया और उसका फल आपको देखने को मिला। लोगों ने पश्चाताप किया, लोगों ने पश्चाताप किया और जो विपत्ति आने वाली थी टल गई। हमने अध्याय 3 से ये सुना, लेकिन अध्याय 1 में हम पढ़ते हैं जब ईश्वर ने योना से कहा कि निनवे नगर जाकर लोगों को यह खबर सुनाओ, तो योना वहां जाना नहीं चाहता था, लेकिन विपरीत दिशा में चला गया। तर्शीश जाने वाले पानी के जहाज में बैठ गया, विपरीत दिशा में गया। वो ईश्वर की बात को मानने को तैयार नहीं था। कई कारण हो सकते हैं। एक कारण यह है कि वो जानता था कि ईश्वर लोग पश्चाताप करेंगे तो उनको क्षमा कर देंगे। दूसरा कारण यह था कि असूर यानी असीरिया इस्राएलियों को दुश्मन राष्ट्र था और इसीलिए योना ने सोचा कि उसको नष्ट होने दो। तीसरा कारण यह हो सकता है कि योना को डर था कि मैं इस्राएली होकर वहां जाकर बोलूंगा, शायद वे मेरे ऊपर हमला करेंगे। कुछ भी हो, योना ईश्वर की वाणी का विद्रोह करने लगा और वो विपरीत दिशा में जा रहा था। जो जहाज विपरीत दिशा में जा रहा था उसमें जाके बैठ गया। वचन में आप पढ़ेंगे योना अध्याय 1 में, ईश्वर ने एक भयानक आंधी उस समुद्र में भेजा।
जिस मार्ग से होकर योना जा रहा था वहां पर एक भयानक आंधी भेजा और लोगों की सारी संपत्तियां गई, सारी चीजें चली गई, विपत्ति पर विपत्ति, त्रासदी। अंत में योना पानी में फेंक दिया जाता है, समुद्र में फेंक दिया जाता है, लेकिन एक मच्छ ने उसको निगल लिया और जाकर निनेवे के तट पर उगल दिया। जब योना प्रभु के आदेश के विपरीत जा रहा था, उसके जीवन में विपत्ति और त्रासदी और लोगों के जीवन में विपत्ति और त्रासदी। लेकिन ठीक इसके विपरीत आज के वचन में आपने सुना, जब योना प्रभु के अधीन हो गया और प्रभु के आदेश का पालन किया योना ने, तो कितना बड़ा कार्य होता है। एक बहुत बड़ा शहर बच जाता है, लाखों लोग विनाश से बच जाते हैं। हमारे जीवन में भी कुछ इसी तरह होता है। जब तक हम ईश्वर के विपरीत जाते हैं, उनकी आज्ञाओं का उल्लंघन करते हैं, हमारे जीवन में और अन्य लोगों के जीवन में विभिन्न प्रकार की विपत्तियां और परेशानियां आती हैं। लेकिन जिस समय हम प्रभु के अधीन हो जाते हैं, हम दूसरों के उद्धार के लिए कारण बनते हैं, मुक्ति के लिए कारण बनते हैं। जरा साउल का उदाहरण लीजिए, पौलुस का उदाहरण लीजिए। जब तक वो यीशु के शिष्यों पर आक्रमण कर रहा था, अत्याचार कर रहा था, तब तक वो स्वयं अशांति में था, लोग भी अशांति में थे। लेकिन जब उसने अपने आप को यीशु के अधीन किया, उसके बाद उसके जरिए कितने हजारों प्राण बच गए। आज के इस पाठ के द्वारा प्रभु हमें एक बहुत सशक्त संदेश देते हैं। हम प्रभु के आदेश का पालन करेंगे तो हमारे जरिए कई लोगों का उद्धार होगा। लेकिन ठीक इसके विपरीत अगर हम प्रभु के आदेश का उल्लंघन करेंगे तो हमारे जीवन में भी और दूसरों के जीवन में भी विनाश देखने को मिलेगा। हम नबी योना की तरह जो बाद में पछताते हुए प्रभु की आज्ञा का पालन किया, चिन्ह बने, हमारे द्वारा बहुत सारे लोगों का उद्धार हो, उनके जीवन में प्रभु की आशीष आए। और आज के समाचार में प्रभु यीशु इसी बात को उठाते हैं, नबी योनस की बात को उठाते हैं। हम जानते हैं, सुसमाचारों में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु ने बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार प्रकट किया, लोगों के बताने के लिए कि मैं कहां से आया हूं, किसका सामर्थ्य मुझ में क्रियाशील है। लेकिन यहूदी धर्मगुरु उन सारे चिन्हों को देखने के लिए तैयार नहीं थे। वे बार बार ताना मारते थे और यीशु से नए नए चिन्ह मांगते थे ताकि वे विश्वास कर सकें कि यीशु स्वर्ग से आए हैं, ईश्वर से आए हैं। प्रभु यीशु ने क्या जवाब दिया? बहुत सुंदर जवाब। प्रभु ने कहा, यह एक विधर्मी पीढ़ी है, यह एक चिन्ह मांगती है, परंतु नबी योनस के चिन्ह को छोड़ इससे और कोई चिन्ह नहीं दिया जाएगा। हमने अभी भी मनन चिंतन किया कि योनस ने निनेवे नगर जाकर लोगों को पश्चाताप के लिए आह्वान किया और लोगों ने प्रभु की बात पर विश्वास किया और पश्चाताप किया और विपत्ति टल गई। लेकिन प्रभु यीशु ईश्वर का संदेश सुनाने आए, लोगों को पश्चाताप के लिए आह्वान करने आए, लेकिन कुछ आम लोगों को छोड़कर, साधारण लोगों को छोड़कर, दुखियों को छोड़कर अन्य यहूदी लोग, मुख्य धारा के लोग यीशु पर विश्वास करने को तैयार नहीं थे, यीशु के वचनों पर विश्वास करने को तैयार नहीं थे। इसीलिए प्रभु कहते हैं कि मैं एक चिन्ह के रूप में तुम्हारे बीच में आया हूं। एक दूसरा उदाहरण प्रभु यीशु बताते हैं, न्याय के दिन दक्षिण की रानी इस पीढ़ी के लोगों के साथ जी उठेगी और इन्हें दोषी ठहराएगी, क्योंकि वह सुलेमान की प्रज्ञा सुनने के लिए पृथ्वी के सीमांतों से आई थी, और देखो यहाँ वो है जो सुलेमान से भी महान है। हम राजाओं के पहले ग्रंथ के अध्याय 3 में पढ़ते हैं, राजा सुलेमान ने ईश्वर से विवेक मांगा और ईश्वर ने प्रचुर मात्रा में विवेक और प्रज्ञा दी। राजा सुलेमान की प्रज्ञा के बारे में सर्वत्र लोगों को पता चला। वचन में लिखा हुआ है राजाओं के पहले ग्रंथ के अध्याय 10 में कि दक्षिण से शेबा की रानी उपहारों के साथ राजा सुलेमान के पास आती है, सुलेमान की प्रज्ञापूर्ण बातें सुनने के लिए, प्रज्ञापूर्ण कार्य देखने के लिए। प्रभु यीशु ये उदाहरण देते हैं और कहते हैं कि उससे भी महान व्यक्ति तुम्हारे बीच में आया है, लेकिन तुम उनको नहीं पहचानते।
यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 1 वाक्य 14 में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु अनुग्रह तथा सत्य से परिपूर्ण थे। यीशु अनुग्रह तथा सत्य से परिपूर्ण थे, लेकिन यहूदी धर्मगुरु यीशु के उस अनुग्रह को देखने और उनके सत्य को सुनने के लिए तत्पर नहीं थे, तैयार नहीं थे। वे पश्चाताप करने के लिए तैयार नहीं थे, ईश्वर के मार्ग पर आने के लिए तैयार नहीं थे। इसीलिए प्रभु यीशु आगे कहते हैं कि दक्षिण की रानी तुम्हारे विरुद्ध तुम्हें दोषी ठहराएगी। निनवे के लोग तुम्हें दोषी ठहराएंगे, क्योंकि उन्होंने योनस के वचन को सुना और उन्होंने पश्चाताप किया था। वचन का मतलब क्या है, उद्देश्य क्या है? पश्चाताप और जीवन परिवर्तन है। प्रभु के वचन का उद्देश्य पश्चाताप और जीवन परिवर्तन है, सिर्फ चंगाई नहीं है। प्रभु का वचन सुनने के बाद हम प्रभु के आज्ञाओं को स्वीकार करने को तैयार हो जाएं, प्रभु पर विश्वास करें, पश्चाताप करें और प्रभु के मार्ग पर चलें। इसके लिए प्रभु का वचन सुनाया जाता है। आज हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु तेरे पवित्र वचनों को सुनकर जीवन में परिवर्तन लाने के लिए हमें कृपा दीजिए। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, तेरी आशीषों के लिए धन्यवाद देते हैं, आज के दोनों पाठों के लिए धन्यवाद देते हैं। तू हमारे पास अपना वचन भेजता है, अपना संदेश भेजता है, ताकि हम अपने मन और हृदय को तेरे संदेश के अनुसार करें, हम तेरे मार्ग पर चल सके, तेरी इच्छा को पूर्ण कर सके, तेरी कृपा के योग्य बन सके। ये प्रभु यीशु इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद दीजिए। आज का संपूर्ण दिन उनके लिए आशीष का दिन बने, कृपा का दिन बने। हमारी प्रार्थना को ग्रहण कर, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का